हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी है गुरु का चोर। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु शिष्य का सच्चा रक्षक और साथी है। वह आवश्यकता और कठिनाई में सदा अंग संग रहता है और मृत्यु के समय और बाद में भी साथ नहीं छोड़ता। गुरु प्यारी साध संगत जी, भाई गुरदास जी गुरु अर्जुन देव जी के मामा थे। एक बार भाई गुरदास जी ने ये पंक्तियां लिखी और पढ़कर गुरु हरगोबिंद साहिब को सुनाई। जे माँ होवे जारनी कियू पुतु पतारे। अगर माँ चरित्रहीन हो तो पुत्र को विचार नहीं करना चाहिए, न माँ को सजा देनी चाहिए और ना ही उसका साथ छोड़ना चाहिए। गाय माणकू निगलिया पेटू पाड़ी न मारे। जे पीरू बहु घरू हंडना सत्तू रखे नारे। अगर गाय हीरा खा जाए तो उसका पेट नहीं फाड़ना चाहिए। अगर पति पराई स्त्रियों के पास जाता है तो उसकी पत्नी को उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि पतिव्रत रखना चाहिए। अमरू चलावे चम दे चाकर बेचारे। जे मधु पीता बामणी लोई लुझणी सारे। राजा चमड़े के सिक्के चलाए, ब्राह्मणी शराब पिए तो लोग मजबूर हैं। जे गुरु सांगी वर्तदा सिखू सिद्धकु न हारे। अगर गुरु कौतुक दिखाए तो शिष्य को डोलना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन सब उदाहरणों के द्वारा आप शिष्य को अडोल रहने की हिदायत दे रहे थे। गुरु हरगोबिंद साहिब ने सुना तो सोचा कि इन्होंने बानी तो बहुत ऊंची कह दी है, लेकिन इसमें अहंकार की बू है, इन्हें आजमाना चाहिए। यह सोचकर फरमाया, मामा जी काबुल से घोड़े खरीदने हैं, आप जाकर खरीद लाओ। भाई गुरदास जी ने कहा, बहुत अच्छा जी। उन दिनों में कागज के नोट नहीं हुआ करते थे, अशर्फियां होती थी। गुरु साहिब ने अशर्फियों की थैलियां मंगवाकर आगे रख दी। भाई गुरदास जी ने अपने हाथ से गिनकर थैलियों का मुंह बंद किया और संदूकों में डालकर खच्चरों पर लाद ली। उन दिनों रेलगाड़ियां नहीं होती थी। भाई साहिब बड़े विद्वान थे। कुछ शिष्यों को साथ लेकर गांव-गांव में सत्संग करते हुए काबुल पहुंचे। काबुल में भाई साहिब घोड़ों के पठान सौदागरों से मिले, उनके साथ सौदा तय किया और कुछ शिष्य घोड़े लेकर लाहौर गुरुजी के पास चले गए। अब रकम चुकाने के लिए तंबू में गए और संदूक खोलकर थैलियों के मुंह खोले तो अशर्फियों की जगह कंकड़ और पत्थर दिखाई दिए। बहुत हैरान हुए, सोचा कि पठानों के साथ सौदा किया है। वे बाहर खड़े हैं, घोड़े बेच चुका हूं, अगर रकम ना दी तो पेट फाड़ देंगे। बहुत आंखें मल मल कर देखा, मगर उन्हें तो कंकड़ और पत्थर ही दिखाई दिए। आखिर पिछली तरफ से तंबू फाड़कर बाहर निकलकर भाग गए। वह इतना डर गए कि सहायता के लिए गुरु के आगे विनती करना भी भूल गए। ना लाहौर ठहरे ना अमृतसर, सीधे काशी जा पहुंचे। जब शिष्यों को इंतजार करते देर हो गई और भाई साहब बाहर ना निकले तो वे खुद तंबू के अंदर गए। वहां देखा कि संदूक खुला है, थैलियों के मुंह भी खुले हैं और अशर्फियां पड़ी हुई हैं, लेकिन भाई साहब गायब है और तंबू एक ओर से फटा हुआ है। उन्होंने पठानों को अशर्फियां देकर हिसाब चुका दिया और गुरु साहिब के पास वापस आकर सारी बात सुना दी। अब महात्माओं का काम तो सत्संग करना ही है। सो भाई गुरदास जी ने काशी में जाकर सत्संग करना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग उनके सत्संग में आने लगे। जब लोगों ने सत्संग सुना तो कहने लगे कि यह बड़े महात्मा हैं।
काशी का राजा भी आपके सत्संग में आने लगा और कुछ दिनों में आपका श्रद्धालु बन गया। कुछ महीनों बाद गुरु जी को भाई गुरदास का पता चल गया। उन्होंने काशी के राजा को चिट्ठी लिखी कि आपकी सभा में हमारा एक चोर है, उसके हाथ पांव बांधकर हमारे पास भिजवा दो। चोर को ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ सार्वजनिक स्थानों या सत्संग में चिट्ठी पढ़कर सुना देना। जो चोर होगा वह आप ही बोल पड़ेगा। अब सत्संग में सारी संगत बैठी हुई थी और भाई गुरदास जी सत्संग कर रहे थे। राजा ने वहां चिट्ठी पढ़कर सुनाई कि हमारी सभा में गुरु हरगोबिंद साहिब का एक चोर है, वह आप ही बोल पड़ेगा। यह सुनते ही भाई जी उठकर बोले कि मैं गुरु साहिब का चोर हूँ, मेरी मुश्कें बांधकर गुरु जी के पास ले चलो। सत्संग में सन्नाटा छा गया। लोग कहने लगे कि आप चोर नहीं, आप तो बड़े महात्मा हैं, चोर कोई और होगा। अब मुश्कें कौन बांधे? आपने अपनी पगड़ी के साथ खुद ही अपनी मुश्कें बांध ली। कहा काशी और कहा अमृतसर। उसी हालत में अमृतसर आई। इसका नाम प्रेम है। गुरु साहिब ने कहा, मामा जी फिर वही वार सुनाओ। अब वह वार कौन सुनाए? अनुभव हो चुका था। पांव पर गिर पड़े और यह वार कही, जे माऊ पुते विष दे तिस्ते किसु पुयारिया, जे घरु भने पहरू कौणु रखणहारा, बेड़ी डोबे पातनी कियू पारी उतारा, आगू लई उझड़ी पवे किसु करे पुकारा, जे करी खेते खाई वाड़ी को रहे न सारा, जे गुर भरमाए सांगू करी किया सिखू विचारा। अर्थात अगर माँ ही बेटे को जहर दे दो तो उसको कौन बचा सकता है? अगर पहरेदार ही घर में चोरी करता है तो फिर रक्षा कौन कर सकता है? अगर मल्लाह ही नाव को डुबो दे तो कौन बचा सकता है? अगर रास्ता बताने वाला ही जानबूझकर उल्टे रास्ते पर चलने लगे तो पीछे चलने वाले किसके आगे फरियाद करें? अगर बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दे तो खेत की रखवाली कौन करेगा? इसी प्रकार अगर गुरु सवांग करे या शिष्य को भरमाए तो बेचारे शिष्य की क्या ताकत है कि वह स्थिर रह सके। मतलब तो यह है कि जब भूचाल आता है तो बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं, वृक्ष हिल जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। सो अगर गुरु संवांग करे तो वह आप ही शिष्य को स्थिर रख सकता है और कोई नहीं। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु सच्चे पातशाह, तेरा शुक्र है। सतगुरु महाराज की जय।